जैसी आपने गाड़ी जब ली थी ये 2016 में, इंजन की परफॉर्मेंस में और 2025 में इसमें क्या फ़र्क आया आपको? कोई आवाज़ ऐसी आ नहीं रही है तो ऐसी तो आज से तो हमारी टाटा महिंद्रा आज भी आवाज़ करनी है पेट्रोल में भी। के परफॉर्मेंस में और क्रेटा के परफॉर्मेंस में भी जमीन आसमान का अंतर है। कंफर्ट नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी। इसका जो कंप्रेसर है 1.5 टन का कंप्रेसर दे रखा है कंपनी ने। भाई चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। भाई नई वीडियो में आपका स्वागत है और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई मेरे बैकग्राउंड में जो आप गाड़ी देख रहे हो ना वो है इको स्पोर्ट्स। भाई 10 साल पुरानी गाड़ी है। आज हम इसका एक फीडबैक लेने वाले हैं। एक भाई आए हुए हैं, उनसे मिले, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा गाड़ी के फीडबैक के बारे में। फोर्ड जो इंडिया से गई उसका मेनली कारण क्या रहा होगा। ना गाड़ी का ले था वॉक अराउंड। भाई 10 साल पुरानी गाड़ी है, क्या ऐसी कंडीशन है भाई, मेंटेन गाड़ी दिख रही है मुझे जहाँ तक आप देख रहे हो ना। अब बात करते हैं गाड़ी का ओनर से। शुभम भाई कैसे हो आप? ठीक हूँ भैया, आप बताओ। मैं अच्छा थोड़ा अपने बारे में बता दो पहले तो आप। भैया मैं शुभम हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ। मैंने एजुकेशन अपनी वहीं से की है। मैंने एमटेक किया ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस से। आपसे बात करने में भाई मजा आने वाला है, इसका मतलब तो ये है। तो मतलब गाड़ियों का अच्छा खासा शौक है मुझे। मैंने पहले भी 3 गाड़ी ओन करी है लंदन में। अभी मैं ठीक ठाक गाड़ियाँ ओन करता हूँ। डिफेंडर है एक मेरे पास, एक एस क्लास मर्सिडीज है जी, और GL है एक मेरे पास। आज की सबसे पहले हमारी गाड़ी के बारे में बात करेंगे। देखो मेन इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें कवर क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस इको स्पोर्ट्स की, क्योंकि भाई के पास वहाँ पे भी मुझे ऑफ कैमरा बताया थी कि इको स्पोर्ट है, उसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी गाड़ी है ऑन करते हैं। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, जब आपने गाड़ी ये 2016 में ली थी, 2016 मार्च। कौन सा मॉडल है ये? ट्रेंड प्लस। ये टाइटेनियम से मतलब टॉप से डाउन वाला मॉडल है। इसको मैं सेकंड टॉप मान के चले। सेकंड टॉप। जैसी आपने गाड़ी जब ली थी ये 2016 में, इंजन की परफॉर्मेंस में और 2025 में इसमें क्या फ़र्क आया? भैया देखो, जब हम गाड़ी नहीं लेते हैं ना तो इंजन जो होता है, डीजल इंजन के अंदर क्या बात है, जब हम जैसे जैसे उसको ड्राइव करेंगे, गो थ्रू करेंगे, वो डीजल इंजन ठीक होता जाता है। मतलब नॉकिंग उसकी खुलती जाती है। मतलब जैसे मैंने पहले ली थी और आज की तारीख में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो गाड़ियाँ आज की तारीख में चल रही हैं इस सेगमेंट की, जितनी भी गाड़ियाँ, उसमें टॉप इंजन मानता हूँ मैं इसका। और इसको फोर्ड का, मतलब फोर्ड का जो इंजन है उसे वर्ल्ड द बेस्ट इंजन का भी अवार्ड मिला हुआ है। 1500 सीसी का इसका इंजन है। वी इंक्लाइन इंजन यूज़ करते हैं ये लोग जी। मतलब अच्छा तो परफॉर्मेंस में कहीं आपको ड्रॉप दिख रहा है? में कोई इशू नहीं है मुझे, और जो भी फोर्ड ऑन करते होंगे शायद उन्हें भी नहीं होगा ये। और आपके व्यूअर्स को भी ये सब तो पता ही होगा। तो भाई एक काम करो, अपना पहले इसका गाड़ी का बोनट खोल के ठीक है मुझे एक बार साउंड जरा चेक करवा दो, आप साउंड किस तरीके की कर रही है। तो भाई एक बार साउंड इसका चेक करेंगे कि 10 साल बाद इसका जो गाड़ी का जो डीजल इंजन है, क्या फोर्ड वाकई लोग इसे नाम लेते हैं, गाड़ी उस तरह की है भी है। भाई एक बार बोनट खोल के चेक करेंगे इसका। भाई साउंड की देखो, डीजल इंजन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो साउंड रहता ही है। भैया डीजल इंजन में नॉकिंग होगी, डीजल इंजन घिसता है इस वजह से। भाई देखो, कोई इसमें मेजर आपने इंजन में कुछ काम करवाया? कोई काम नहीं करवाया। 10 साल में मैंने इसके इंजन में बस सर्विस टाइम टू टाइम करवाई है, तो बाकी और कुछ नहीं करवाया। भाई सर्विस कॉस्ट के बारे में भी भाई से आगे बात करेंगे। सुना है कि बड़ी महंगी होती है फोर्ड की। कहीं से कहीं तक मुझे तो कोई आवाज़ ऐसी आ नहीं रही है। तो ऐसी आज से तो हमारी टाटा महिंद्रा आज भी आवाज़ करनी है पेट्रोल में भी। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडियन जो फैमिली लेके चलता है, 5 सीटर ये गाड़ी है, कि बूट स्पेस क्या है। अब हम एक बार बूट स्पेस को और इसका चेक करेंगे भाई। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। भाई भैया बिल्ड क्वालिटी की ऐसी बात है, आपने मतलब आप भी बैठ के आए हो इसमें। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर रखा है। आवाज़ देखो, आवाज़ मारुति गाड़ी होती है ना, इतने में बोल जाती हैं, पतली चद्दर होती है उनमें। फोर्ड मतलब ऐसा परसेप्शन बना रखा है लोगों ने, जितनी हल्की हमारी बॉडी होगी उतना ही अच्छा एवरेज होगा। पर मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। एवरेज निकालने के लिए हमें एक तो मतलब जो इंजन में दम होना चाहिए, और फ्यूल का जो कंजम्पशन है और थोड़ा ड्राइविंग स्किल्स वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कोई भाई इसमें रस्टिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम आपने कोई महसूस? प्रॉब्लम नहीं है भैया, रस्टिंग वस्टिंग की कोई दिक्कत भाई गेट में वेट, हाँ कहीं इसकी बॉडी में कहीं रस्टिंग वगैरह हो कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसा क्यों, कोई शिकायत? कुछ नहीं। तो एक बार इसका भाई बूट्स पे और चेक करा दो मुझे। अरे भैया ये देखो भाई, बूट्स पे देखो, मतलब एक अच्छा वाला आदमी भी आ जाए। आगे हम बात करते हैं भाई गाड़ी में बैठ के, गाड़ी का इंटीरियर चेक करेंगे, कंफर्ट चेक करेंगे, और किस तरह की भाई की सर्विस वगैरह रही है इस बारे में बात करेंगे। चलिए गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। तो भाई ड्राइव करके देखूंगा फोर्ड इको स्पोर्ट। भाई फोर्ड की पहली बार गाड़ी चल रहा हूँ। घुसते ही मैं आप सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ भाई आपको, कि गेट में ना मतलब फील जो टाटा वाला आ रहा है कि हाँ भाई लो है गाड़ी के अंदर कुछ, जैसा इसका नाम है ना गाड़ी का फोर्ड, ताकतवर। गियर लगाने में ना टाटा का मेरा जो आज भी है वो गियर कहीं ना कहीं अटकता है। गाड़ी चली 20,000। हमारी ये गाड़ी भी टोटल कितने किलोमीटर चल गई है? ओ भाई साहब, पिकअप देखो भाई, पिकअप
भाई वाकई यार, मतलब फोर्ड चली क्यों गई इंडिया में? आपको, आपके हिसाब से क्या दिक्कत रही होगी भाई? भैया फोर्ड के जाने के एन नंबर ऑफ रीजंस हैं इंडिया में से। एक तो लोगों का जो परसेप्शन है ना, वो चाहते हैं कम पैसों में बहुत अच्छी गाड़ी उन्हें मिल जाए, इजी टू मेंटेन हो, हाँ। और इजी टू मतलब रीसेल वैल्यूज की इंडिया में ठीक ठाक हो। आपने जो बात बोली ना भाई, देखो इंडिया में पता क्या है अच्छे का मतलब, पता क्या है अच्छे का? मैं मतलब बता रहा हूँ अच्छे का क्या है भाई। गाड़ी सस्ती हो, एवरेज बढ़िया देते, और सबसे आसानी क्या सोचते हैं कि मैं गाड़ी जब बेचूं मेरे को अच्छे पैसे मिल जाए। कंफर्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करता। अभी मैं बताता हूँ, मैंने अभी स्कॉर्पियो एन की टेस्ट ड्राइव ली थी। जिस हिसाब से स्कॉर्पियो एन, मैं नो डाउट महिंद्रा इंडियन ब्रांड है, महिंद्रा इंडियन कंपनी है। मैंने स्कॉर्पियो एन की टेस्ट ड्राइव ली थी। अगर मैं कंपेयर करूं अपने इस इको स्पोर्ट के कंफर्ट से, ये बात मैंने अपने घर भी बताई थी, क्योंकि मेरे पापा को स्कॉर्पियो पसंद है और उन्हें लेनी भी है। मेरी बिग नो है स्कॉर्पियो के लिए तो बहुत बड़ी। मतलब मेन क्या क्या कंफर्ट नहीं है गाड़ी में बिल्कुल। कंफर्ट किस तरीके का आप कह रहे हो? जो भाई बहुत बड़ी बात कह रहे हो। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, इंडियन कस्टमर की फेवरेट गाड़ियां हैं। सीटों पे आप बैठे हैं, और ये स्कॉर्पियो एन की सीटों पे आप बैठना, मतलब सीट पे बैठने के बाद आदमी को फील आनी चाहिए कि हाँ मैं कहीं बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं टंग रहा हूँ। मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि 15-20 लाख रुपए अगर किसी ने खर्च करे हैं तो उसे लगना चाहिए कि मैंने पैसे खर्च किए। हाँ, बैठना और कहीं छत पे टंगना, उन दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ। तो अब मैं बात करूं फोर्ड की, जब हमने गाड़ी 2016 में ली तो क्या प्राइस की रही हुई गाड़ी है? भैया ये थी 10 लाख रुपए की गाड़ी। भाई 10 लाख रुपए अब से 10 साल पहले थे भी तो बहुत। प्राइस मनी बहुत अच्छी है, इसकी जस्टिफिकेशन है इसकी प्राइस मनी के साथ। बल्कि इसकी सेगमेंट की जो उस टाइम पे गाड़ियां थी, जैसे क्रेटा मार्केट में आ चुकी थी उस टाइम पे, वो उस टाइम पे थी 13 लाख रुपए की गाड़ी। जी। पर इसके परफॉर्मेंस में और क्रेटा के परफॉर्मेंस में भी जमीन आसमान का अंतर है। कुछ मेरे दोस्त क्रेटा डीजल इंजन भी यूज कर रहे हैं, पर वो मतलब सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा। इन सब चीज़ों से ये समस्या मैंने बहुत लोगों से सुनी भी है। और मैं एक तो आपको सच बताता हूँ, मैं पहली बार कोई डीजल गाड़ी चला रहा हूँ, है ना। और वैसे ही 12 सीसी मेरे पास गाड़ी है भाई, 15 सीसी फोर्ड की गाड़ी। मेरा ना ड्रीम था कि मैं फोर्ड की गाड़ी खरीदूँ, बट एक्चुअल हुआ कि एक तो क्या डीजल में इको स्पोर्ट्स कभी मेरी फेवरेट कार हुआ करती थी, मतलब है आज भी, ऐसी बात नहीं है। पर भाई जो इसका जो पिकअप आ रहा है ना, और हैंडल वगैरह, वो हैंडल स्टीयरिंग वगैरह की अगर मैं बात करूँ, गियर की अगर मैं बात करूँ, भाई बहुत एकदम ऐसे उठ के जा रही है कि पता नहीं कितनी बड़ी गाड़ी। 15 सीसी का जो आप TDI इंजन के बारे में बात कर रहे थे भाई, आपने कोई यूएस वगैरह में भी गाड़ी चलाई है फोर्ड इको स्पोर्ट? हाँ, मैंने यूएस में जब मैंने विजिट किया था अपने कॉलेज की तरफ से, इको स्पोर्ट चलाई है मैंने यूएसए में। हाँ। और मतलब ऐसा है अंतर है गाड़ी चलाने में। यहाँ की गाड़ी इको स्पोर्ट और वहाँ की इको स्पोर्ट में अंतर है, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। मैं था वहाँ पे कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया इज़ अ लाइक, वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ की जो इंजन की बिल्ड क्वालिटी है वो उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है इंजन, जो उस एनवायरनमेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सके। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली रिवर्स है। रिवर्स है, हाँ कह रही है तो है। और फोर्ड जो है यूएसए का ही ब्रांड है एक। जी। सो फोर्ड इज फेमस फॉर इंजन्स एंड देयर मटेरियल एंड बॉडी एज वेल। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट सा हो रहा है यार कि अगर इंडिया में भी क्या 10 साल वाला रूल ना होता ना, अगर ये 15 साल की चलती तो मैं पंच ना खरीद के ये गाड़ी खरीदता भाई, 100% खरीदता। मतलब हाँ, आज पहली बार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और 10 साल बाद अगर गाड़ी की ये कंडीशन है तो भाई सोचो ना कि जब नई गाड़ी होती होगी तो क्या रहता होगा सिस्टम। हर कंट्री का अपना एक क्लाइमेट होता है, हर वहाँ की रोड्स कंडीशन अलग अलग हैं, और वहाँ चलाने वाले भी ऐसे हैं, तरीके वाले भी ऐसे हैं। वो सामने देख लो, वहाँ का गड्ढों में लेके घुमा रहा है उसे। तो भाई यहाँ ना हिंदुस्तान में क्या है, जुगाड़बाजी ज़्यादा है भाई। आप देखो गाड़ी का इंटीरियर, 10 साल पहले का इंटीरियर भाई, आप ये देख रहे हो, ये क्या लगता है कि आप किसी जहाज में बैठे हुए हो, क्यों? हाँ जी, कॉकपिट इसका कॉकपिट जो है, कॉकपिट है वो एकदम बढ़िया वाला कॉकपिट भाई। एक चीज देखो ना, ये एसी भाई साहब, एसी भाई साहब 16 पे अभी हमने गलती से चला दिया था। एसी का ऐसा है, एसी इसके कंपेयर का एसी आज भी नहीं है। इसका जो कंप्रेसर है 1.5 टन का कंप्रेसर दे रखा है कंपनी ने। आप देखो कि बटन्स जो प्रैक्टिकल जो इन्होंने बनाया हुआ डैशबोर्ड अपना, हमारे डैशबोर्ड में क्या है, हमारे डैशबोर्ड में होता है एक स्क्रीन लगा दीजिए, उसमें सब उंगली करते रहो भाई। इसका ये देखो आप,
बटन्स वगैरह का यूजिबिलिटी देखो कितनी इजी कर रखी है कि ड्राइवर अपने आराम से चला सके। जो इंडियन कस्टमर्स है ना वो शोशाबाजी में ज्यादा जाता है कि मतलब डिफोगर्स भी होने चाहिए, फॉग हाँ, लैम्प भी हाँ, होना हाँ, चाहिए, हाँ, साला हाँ। सनरूफ भी होनी चाहिए। हाँ। पैसा खर्च करने के टाइम पे ये सब चीज मिल जाए 10 लाख रुपए में, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए तो आपको यू हैव टू पे। फोर्ड अपने पुराने रवैये पे चलती चली गई, हाँ। फोग लैंप दिए पर पुराने स्टाइल वाले। जब फोर्ड थी तब एलईडी लाइट्स आ गई थी, पर फोर्ड ने हेलोजन लाइट्स पे ही भाई अच्छी फोकस रखा। अच्छी तो हेलोजन ही होती है ना। लाइट्स हेलोजन अच्छी होती हैं, पर कस्टमर्स कहाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो हैं वो सोचते हैं कि एलईडी लाइट्स अच्छी होती हैं। बहुत बड़ा एक रीजन है सनरूफ। आजकल सनरूफ का मैं कोई काम नहीं समझता गाड़ी इंडिया में यूज ही नहीं है भाई। ठीक है ना, इंडिया में यूज है सनरूफ का। बिल्कुल। सनरूफ खर्चे वाली चीज है एक बहुत बड़ी, साला कुछ गिर जाए तो सनरूफ का खर्चा ही भाई होना। मुझे एक चीज बताओ, सनरूफ हो या तो पूरी गाड़ी में सनरूफ हो, हाँ। वो इतनी सी खोल दी उसमें खिड़की, उसका तुम क्या उसका करोगे? कुछ फायदा नहीं है सनरूफ। क्या फायदा है उसका? ये जो हमारे आगे जा रही है नैनो, प्रॉब्लम क्या है ना इंडिया में, टाइम से पहले कुछ चीज आप देने की कोशिश करो ना, लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते। फोर्ड ने भी वही झेला और सेम जो सामने नैनो जा रही है इसने भी यही झेला। भाई बहुत बढ़िया गाड़ी दोनों। भाई हाईवे पे आपने जो गाड़ी अगर चलाई होगी तो कितनी लंबी आपने ट्रिप करी है सबसे पहले? भैया मैक्सिमम ट्रिप कर रखी है मैंने 500 किलोमीटर की। मैं नालागढ़ गया था, क्या नाम है, दिल्ली से। जी पूरा 575 किलोमीटर पड़ता है। जी। तो वन गो में गया था मैं गाड़ी को लेके। हम यहाँ से चले थे 7:30 बजे जी। और 2 बजे तक पहुँच गए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जी, हमने जी। हाईवे पकड़ के 2 बजे तक पहुँच गए। जी। बहुत बढ़िया चली गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं क्या एवरेज दिया होगा गाड़ी ने? 20 का 20 का एवरेज दे दी 20 का भाई। और 5,000 रुपए में गाड़ी की टंकी फुल हो जाती है इसकी, और 1000 किलोमीटर चलती है। तो भाई क्या चाहिए, वो पब्लिक क्या मांग रही है पता नहीं। अगर फोर्ड दोबारा इंडिया में आ जाए तो क्या फोर्ड की गाड़ी दोबारा लोगे? भैया बिल्कुल ले लूंगा, जो गाड़ी होगी उसे बेच के फोर्ड की ले लूंगा मैं तो फोर्ड की गाड़ी ले लो। तुरंत। भैया जिन्हें गाड़ियां पसंद है ना, जो गाड़ियों का एंथुजियास्ट हैं, जिन्हें गाड़ियों का बेसिक्स पता है, वो फोर्ड ही लेंगे। मेरा मानना तो ये है। जी। कोई ऐसी रोड पे गाड़ी चलानी मिल रही हो तो टॉप स्पीड अभी तक क्या गई होगी आपके? 160 तक चली जाती है। हाँ। बिना किसी स्ट्रेस के। चली तो 180-200 तक जाती है। हाँ। पर ये 160 तक उस टाइम मेरे को लगने लगा था कहीं साला कुछ हाँ लगा ना जाए, सही बात है। भाई इसी से घुमा लियो वापस, है ना। तो भाई ये था एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू हमारा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।